क्या सुरेश साव होंगे गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी? क्या गिरिडीह विधानसभा में भाजपा जेएमएम अलायंस को आगामी विधानसभा चुनाव में दे पाएगी पटखनी? क्या बाबूलाल के नेतृत्व में बीजेपी झारखंड में कर पाएगी सत्ता परिवर्तन? और हेमंत सोरेन या बाबूलाल, आखिर कौन बनेगा राज्य का अगला सीएम? सुने उक्त प्रश्नों को लेकर क्या कहा लोकप्रिय बीजेपी नेता सह प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा सुरेश साव ने। जय हिंद दोस्तों, लोकतंत्र भारत एवं झारखंड टीवी में आपका स्वागत है। प्रदेश कार्य समिति सदस्य बीजेपी सुरेश साव हमारे साथ हैं, जिनसे विभिन्न बिंदुओं पर बात करेंगे। आइए बात करते हैं सुरेश साव से। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बीजेपी में बहुत कम समय में आपने एक बड़ा पहचान बनाया, किस तरह से सब कुछ चल रहा है फिलहाल? सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है। यहाँ न परिवार न पारिवारिक पार्टी है, ना ही कोई किसी के पैरवी पर। आपको काम करके दिखाना होगा। और आप भी देख रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाय बेचते थे, दरी बिछाते थे, आज प्रधानमंत्री हैं। हमारे झारखंड को ही आप ले लीजिए तो प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी बने। उनका कोई इतिहास ऊपर नीचे राजनीति का नहीं रहा है। एक साधारण किसान परिवार का बेटा मुख्यमंत्री बना। अर्जुन मुंडा भी एक मजदूर का बेटा मुख्यमंत्री बना। रघुवर दास जी एक मजदूर का बेटा मुख्यमंत्री बना। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जो काम करता है वो आगे बढ़ता है। धनबाद लोकसभा क्षेत्र में क्या मैजिक किया आपने, रिजल्ट इस तरह का आया? देखिए, धनबाद की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के कामों पे अपनी मुहर लगाई। और वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, एक एक कार्यकर्ता एक एक बूथों में दिन रात मेहनत करके और पार्टी को जीत दिलाई। इसलिए वहाँ की जीत निश्चित रूप से हम वहाँ के जनता, वहाँ के कार्यकर्ता के सहयोग में खड़े थे। और हमारा प्रत्याशी जो था वो काफ़ी लोकप्रिय था। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र विकास के मामले में कहाँ है? देखिए, गिरिडीह विधानसभा में जो अपेक्षित विकास होना था वो दुर्भाग्य है कि नहीं हो पाया है। अभी सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं, बल्कि आप कहेंगे तो सुदीप कुमार सोनू को लोग छाया मुख्यमंत्री भी कहते हैं। मुख्यमंत्री की पत्नी बगल में गांडे से विधायक है, लेकिन इन्होंने 5 साल कुछ भी नहीं किया। जब 5 साल बीत गया, अब 2 महीने बाकी है, तो तरह तरह का लोगों को सपना दिखा रहे हैं। भाई, काम को आप ज़मीन पर उतारिए ना। ट्रैफिक की व्यवस्था वैसे ही है, पोल्यूशन से, प्रदूषण से लोग ग्रसित है। शिक्षा का हाल वही है। सदर अस्पताल आप जाइए तो एक बार घूम आइए, जो मरीज अच्छा भी होगा तो वहाँ बीमार पड़ जाएगा। जेएमएम तो विकास के ऐतिहासिक कार्यों को गिना रही है। ऐतिहासिक काम हुआ है विकास का गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में। बात की जाए तो 4 लेन का काम चालू हो चुका है। वर्षों से जो बंद पुल था उसको उद्घाटन किया है विधायक ने। कई और काम हुए हैं, अस्पताल के, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास हुआ है। इस तरह की उपलब्धियां पार्टी गिनवा रही है, विधायक गिनाते हैं, क्या कहेंगे? मैं तो आपको बोला कि आपके पास कैमरा है, आप जा कर के आप सार्वजनिक रूप से आप दिखा सकते हैं कि अस्पताल की क्या स्थिति है। हम कह सकते हैं कि गिरिडीह में विकास हुआ, जरूर हुआ। क्या विकास हुआ उसको भी आप सुन लीजिए। यहाँ के जो विधायक हैं वो अपना रिसोर्ट पे रिसोर्ट बना रहे हैं। उन्होंने कहा था चुनाव में कि हमको एक बार जिता दीजिए, हम विकास करेंगे। विकास तो वो कर रहा, अपना कर रहा है, अपने लोगों का कर रहा है। गिरिडीह में टोटल सरकारी ज़मीनें लूटी जा रही है।
अभी एक उनके जहाँ विधायक हैं उनके घर से 1 किलोमीटर दूर में बलगढ़ा में गोविंद दास जी हैं, एक दलित हैं, उनका 8 एकड़ ज़मीन लगभग विधायक और उनके गुर्गे ने कब्जा करके रखा है। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लोगों की ज़मीनें लूटी जा रही है, विधायक का नाम तक आप ले रहे हैं। आप जैसे लोग फिर ऐसी स्थिति में कहाँ पर हैं? हम तो लोकतंत्र में जो आवाज़ उठानी है मैं उसको उठा रहा हूँ, और ये बात तय है कि जो मुद्दे होते हैं उसको आप दबा नहीं सकते हैं। विधायक का सत्ता है, पावर है, वो जितना दिन है और 2 महीना दबा ले, लेकिन 2 महीना के बाद सबका चिट्ठी परत बाय परत सबका खुलेगा, और जब खुलेगा तो कोई नहीं बचेगा। सबका स्थान या तो होटवार में होगा या मोहनपुर में होगा। आगामी विधानसभा चुनाव की बात अगर की जाए तो जेएमएम के पास एक चेहरा है सुदीप कुमार सोनू के रूप में, अन्य चेहरे भी होंगे लेकिन सामने फिलहाल एक चेहरा है। लेकिन बीजेपी की स्थिति इसके विपरीत है। इस पार्टी में 1 अनार और 100 बीमार की स्थिति है। कई नाम ऐसे हैं जिनको टिकट मिलने की संभावना है या फिर जो चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इस पूरे प्रकरण में अगर बात की जाए तो सुरेश साव कहाँ पाते हैं खुद को? देखिए, स्वाभाविक है, भीड़ वहीं होती है जहां ताकत होती है। भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र है उम्मीदवार है कमल फूल का निशान, और अभी चूंकि विधायक यहाँ पर जेएमएम का है, भारतीय जनता पार्टी से विधायक अभी नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ दावेदार हैं, और हम तो कहते हैं कि हर कार्यकर्ता का इच्छा होना भी चाहिए। क्या आप उन दावेदारों में एक दावेदार हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई दावेदारी नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी काम के आधार पर, और बोले ना आपको कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ कमल फूल छाप। प्रश्न बदलते हैं, टिकट अगर देती है पार्टी, चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, वो पार्टी का निर्णय होगा। आपकी इच्छा क्या है? हमारी कोई इच्छा नहीं, हमारी इच्छा है पार्टी की जो इच्छा है, पार्टी जहां काम में लगाएगी मैं वहां लगता हूं। कौन कौन से ऐसे क्षेत्र विधानसभा में आप को दिख रहे हैं गिरिडीह में जहां पर अभी उपेक्षा है, जहां पर अभी विकास जो है बाधित है, वंचित है, विकास किया जाना बाकी है? देखिए पूरा गिरिडीह जिला 6 विधानसभा आता है, और पूरे गिरिडीह जिले में विकास जो है, विकास जीरो है। आप पूरे गांव में जाइए, जब रघुवर दास जी की सरकार थी तो सड़कों का जाल बिछा हुआ था, लोग खुशहाल थे। आपको जो गरीब लोग हैं वो तो 5 किलो अनाज केंद्र सरकार भी देती थी, और रघुवर दास जी की सरकार थी वो भी 5 किलो अनाज देते। महिलाओं का 1 रुपया में रजिस्ट्री होता था। ये तमाम जन कल्याणकारी काम जो है, जब ये हेमंत सोरेन गद्दी में आया, बैठा झारखंड की गद्दी में, तो ये सारे जो काम है उसको बंद कर दिया। अब बंद करके क्या किया इन्होंने? बालू, चाहे कोयला, गिट्टी, तमाम चीज़ों को इन्होंने बेचा। बोला हम जल जंगल ज़मीन की रक्षा करेंगे, और सब वो जल जंगल ज़मीन को ही लूटना शुरू किया। इन्होंने कहा कि इस जल जंगल ज़मीन पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं है, सिर्फ हेमंत सोरेन परिवार का अधिकार है। इसके परिणाम स्वरूप आप देखिए, इनके जो सेक्रेटरी, इनके मंत्रिमंडल के साथी, इनके मंत्रिमंडल में जो उसके चपरासी हैं, वहाँ तक करोड़ों करोड़ रुपया छापा मारने से निकलता है। सीएम हेमंत सोरेन तो वादा कर रहे हैं, दम भर रहे हैं कि पिछले चुनाव से भी कहीं ज़्यादा प्रचंड बहुमत के साथ इस बार जेएमएम जो है वो अपने कार्यों के आधार पर पुनः वापसी करेगी। देखिए, हम तो कहेंगे कि अब समय 2 महीना है, 2 महीना के बाद सारा कुछ स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, और जनता देख रही है कि इन्होंने जो वादा किया कि हम जुआ को रोज़गार देंगे, 1 साल में 5 लाख नौकरी देंगे, नहीं तो बेरोज़गारी भत्ता देंगे, माँ बहनों को बोला कि हम चूल्हा खर्च देंगे 72,000 रुपया। ये 5 साल बीत गया, तब आकर के क्या किया? बोलता है ना कि दूसरे को देख के और इन्होंने काम को शुरू किया। तो नकल के लिए भी अकल चाहिए। हम लोग को देहात में एक कहावत है कि घोड़वा गया नल ठुकाने, बेंगा गया नल ठुकाने घोड़ा को देख के। तो बेंग का क्या स्थिति हुआ
वो सबको मालूम है। तो इन्होंने लास्ट में अबुआ आवास योजना, जो प्रधानमंत्री आवास योजना चलती है, उसके आधार पर इन्होंने अबुआ आवास योजना की। आप पूरे कोई भी एक पंचायत चले जाइए, उस पंचायत में हजारों फॉर्म भराया, स्थिति रिजल्ट क्या है, मुश्किल से 5 या 10 लोगों को अबुआ आवास मिला है, और बाकी लोगों से पैसा उगाही किया गया है। वहाँ के पंचायत सेवक, वहाँ के बीओ, वहाँ के बीडीओ पैसा लिए हैं। अभी धन रोपनी का समय है। झारखंड में एकमात्र मुख्य खेती होता है धान का। गरीब मजदूर भी मजदूरी करते हैं, किसान भी खेत में रहते हैं। 5 साल कुछ किया नहीं, अभी लेके आया मैया योजना। अपना मजदूरी छोड़ छोड़ के महिलाएं 3-3 घंटा 4-4 घंटा लाइन में खड़ी है, भूखे प्यासे। लिंक फेल है, 3 दिन 4 दिन के बाद लिंक आता है। अरे भाई, आप 5 साल कहाँ थे? या तो ये अभी धन रोपनी के बाद लाते या धन रोपनी के पहले लाते। अब जानबूझ के यहाँ के लोगों को परेशान कर 1,000 आप दीजिएगा और उसका मजदूरी डेली का 1,000 रुपया, 3 दिन का 1,000 रुपया आप बर्बाद कर रहे हैं। संक्षेप में जवाब दीजिए, क्या बीजेपी गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र और राज्य में नेतृत्व परिवर्तन करने में सफल हो पाएगी? देखिए, निश्चित रूप से गिरिडीह विधानसभा के साथ साथ हम झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। जिस तरह से यहाँ की सरकार हर क्षेत्र में फेल्योर है, अपने राज्य का भी वो सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रही है। अब संथाल परगना से लेकर के अब सिमडेगा तक चले जाइए, बांग्लादेशी घुसपैठिए का जिस तरह से आतंक है यहाँ पर, इस बार झारखंड की जनता झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को उखाड़ के फेंकेगी। चलिए, बात करने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ सुरेश साव जुड़े थे, बीजेपी कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं। बीजेपी में एक कद्दावर और दिग्गज नेता की हैसियत रखते हैं और हमारे साथ इस साक्षात्कार के दौरान विभिन्न बिंदुओं पर बेबाकी के साथ अपनी राय रख रहे थे। धन्यवाद।